बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रियल एस्टेट टैक्सेस के हवाले से है। चूँकि एफबीआर की तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे एक नए टैक्सेस की सूरत में, उससे रियल एस्टेट के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, उसका अगर कोई फ़ायदा होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए तो वो क्या फ़ायदा होगा, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए नए लगने वाले इन टैक्सेस की सूरत में क्या नुकसान हो सकते हैं, उस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। एफबीआर की तरफ से अगले बजट के अंदर जो रियल एस्टेट के हवाले से नए टैक्सेस जो लगने जा रहे हैं वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, उसकी परसेंटेज क्या है और उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा और क्या नुकसान रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो उठा सकती है। इस हवाले से बुनियादी तौर पर बहुत सारे जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो इस न्यूज़ को लेके और एफबीआर की जो सिफारिशात हैं उन चीज़ों को लेके वो परेशान हैं। अब चूँकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो मेन दो किरदार हैं वो फाइलर और नॉन फाइलर का है। एफबीआर की मौजूदा जो सिफारिशात हैं वो आईएमएफ के उन शराइत के मुताबिक जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उस पर जो मज़ीद टैक्सेस हैं वो मज़ीद टैक्सेस का बोझ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर डाला जा रहा है। जो फाइलर है जो इससे पहले 2% टैक्स देता था, उसका जो टैक्स है अभी वो डबल कर दिया गया है। इस पर अभी अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन एफबीआर की तरफ से ये जो सिफारिशात हैं ये सिफारिशात पेश कर दी गई हैं। यानी 2% के बजाय आपने जो 4% टैक्स है वो आप अगर फाइलर हैं तो आपने फाइलर होने के नाते 4% जो टैक्स है वो आपने आप पेड करना है। उसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आपने एक 30 लाख रुपए का प्लॉट लिया है और उसको आप अगर रीसेल करना चाहते हैं, जब आप उसको रीसेल करेंगे तो उस पर जो आप टैक्स है वो 60,000 रुपया आप टैक्स उस 30 लाख वाले प्लॉट के ऊपर आप देंगे। अब चूंकि रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो टैक्सेस से कभी नहीं भागती, या रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं जब भी उनसे कोई इस तरह की बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि टैक्सेस हम खुशी से देने को तैयार हैं, लेकिन वो टैक्सेस हों जिनकी वजह से गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटेट भी करे। जब गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दर्जा देगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के लेवल से होने वाली हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, अगर वो होंगी तो जो टैक्सेस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर वो आम आदमी या आम जो रियल एस्टेट एजेंट है वो टैक्सेस बाखूबी ऐसा तरीके से देने के लिए वो खुश है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियात ना मिलें और गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फैसिलिटेट ना किया जाए तो फिर जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स अभी सिफारिशात की गई हैं वो नॉन फाइलर के लिए 8% टैक्स की जो सिफारिशात हैं वो पेश की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया है तो आप उस पर 4 लाख रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को अदा करेंगे। चाहे आपने 50 लाख का प्लॉट लिया है या कोई घर लिया है तो उस पर आप 4 लाख रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को आप देने के पाबंद होंगे। ये सिफारिशात जो आईएमएफ ने हमें इससे पहले जो अमाउंट दी है उसमें जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्सेस थे उनकी जो सिफारिशात के पेश नज़र एफबीआर ने जो सिफारिशात पेश की हैं, यानी फाइलर पे 4% और नॉन फाइलर पे जो 8% टैक्स की जो सिफारिशात की गई हैं, इस हवाले से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होगी। और मैं इस ज़िमन में सिर्फ ये बुनियादी जो 2-3 चीज़ें वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि इससे जो इन्वेस्टर है या जो बिल्डर है उसका जो मुनाफा आ रहा था वो मुनाफा जब टैक्स की शक्ल में दे देगा तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसे लगाने से या अमाउंट लगाने से वो ज़रूर कतराएगा। क्योंकि अगर आप 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख आप टैक्स की सूरत में दे देंगे, जो आपका मुनाफा आना था वो टैक्स की शक्ल में चला जाएगा, तो इससे जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वो मज़ीद डाउनफॉल का शिकार होगी। और इससे रियल एस्टेट से जुड़े जो अफराद हैं या रियल एस्टेट से जुड़े जो भी लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। उनको जो रोज़गार के मौके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मिले थे वो अपने रोज़गार के जो मौके हैं
वो खो देंगे, और इससे जो बड़े बिल्डर हैं, जिससे मुस्तकबिल में आने वाले लोगों के लिए जो रोज़गार के मौके मुहैया होने थे, वो भी रुक जाएंगे। क्योंकि जब आप एक बिल्डर के या एक जो रियल स्टेट एजेंट के जो आप टैक्सेस की शक्ल में बोझ डाल देंगे, तो उससे जो रियल स्टेट की पूरी इंडस्ट्री है ऊपर से नीचे तक, वो ज़रूर इससे मुतासर होगी। और इससे सिर्फ मुतासर नहीं होगी, बल्कि उसमें जो आपके मुल्क की और आपके कंट्री की जो बैकबोन की हैसियत रखती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो बिल्कुल बैठ जाएगी, और उससे मुल्क का भी नुकसान होगा, और जो लोग रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनका भी खातर ख्वाह इससे नुकसान होगा, और इससे कारोबार का जो पहिया है और रियल स्टेट का जो पहिया है वो रुक जाएगा। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, रियल स्टेट जो टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं उन टैक्सेस के हवाले से, जिसमें 2% जो पहले था फाइलर के लिए अभी वो 4% कर दिया गया है, और नॉन फाइलर के लिए जो पहले 7% था अभी वो 8% कर दिया गया है। ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।